अरे भाई क्या कहना आपका, हरीश रावत साहब ने आपकी बहुत तारीफ भी की और देखिए वो घुमा फिरा के बहुत सारी बातें कह जाते, वो कही भी उन्होंने, मैंने वही कहा कि मैं कोई डिबेट नहीं यहां करवा रहा हूं, लेकिन बिल्कुल चुनाव नजदीक है तो चुनौती दोनों तरफ से आ रही है और दोस्ती का हाथ भी आगे बढ़ाया जा रहा है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन बहुत राइट ऑफ रिप्लाई रिजर्व रहेगा। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, मैंने पहले भी कहा कि राजनीति अपनी जगह है और संबंध अपनी जगह। हमारा छोटा सा प्रदेश है, छोटी सी बगिया है, इसमें हम सब लोग मिलजुल कर रहेंगे और चुनाव में जब अपनी डपली अपने राग, जब चुनाव का मंच आएगा तब अपनी बात करेंगे। अरे भाई मिलजुल के मतलब अलग अलग पार्टियों में या कोई नहीं? अब देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं जब कांग्रेस में था तब भी मेरे भाजपा के लोगों से बहुत अच्छे संबंध थे। अब मैं भाजपा में हूं तब भी मैं कोशिश करता हूं, कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति मुझ पे आता है और मुझसे उसका कोई काम होता है तो मैं कोशिश करता हूं कि मंत्री के रूप में करता हूं। तो और मैंने देखिए, हरीश राव जी से हमारे राजनीतिक मतभेद उसमें 2016 में हुए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखो, मैं व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक रूप में परिस्थितियां बनती हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं और मैं तो हरीश भाई को याद होगा 4 घंटा 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक इस निर्णय लेने से पहले मैं एक दिन बैठा कि जिन मुद्दों पर मेरे मतभेद थे और जो, लेकिन मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं तो वो सीनियर नेता है, मैं तो 1980 से उनको जानता हूं, जब वो एमपी थे, मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करता था, तब से उनको जानता हूं। वो हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, मेरे बड़े भाई हैं और वो रिश्ता बड़े भाई का हमेशा रहेगा। देखिए, वो राजनीति पार्टियां हमारी अलग हो सकती हैं, पहले मैं भाजपा में था, वो कांग्रेस में था, तब भी मैं उनकी उतनी इज्जत करता था जब मैं कांग्रेस में। अरे भाई आपने बिल्कुल 2016 का जिक्र मैंने हरीश जी से भी किया था, उन्होंने थोड़ी सी बात बताई, आपने कहा कि उनके राजनीति के किस्से बाहर आते हैं, हमें भी जो पता है कि आपने कहा कि आपने अपनी बातें रखी, लेकिन बड़े भाई ने छोटे भाई के मतभेदों को सुना ही नहीं, या क्या हुआ उस वक्त, या परिस्थितियां ऐसी थी? अब उस समय मैं एक चीज बताऊं, बताइए बताइए। सही बताइए, हरीश भाई की भी जिस तरह भी वो धामी जी के लिए सलाह दे रहे हैं, अगर उस समय मेरी वो सलाह उसमें हरीश भाई भी मान लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। वाह क्या बात है। तो आपको लगता है ये स्थिति नहीं होती? अब उन्हीं के वो साथी आज उनको जो है तांत्रिक कह रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। चलिए, अब आखिर में क्या कहना चाहेंगे, चुनाव 22 का चुनाव नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे हरीश रावत साहब को आप? देखिए, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, अच्छा है। मैं तो सोचता हूं कि लोकतंत्र में दोनों पार्टियां कम से कम तभी प्रदेश तरक्की करेगा कि कांग्रेस और भाजपा उत्तराखंड में ये 2 पार्टियां दोनों ही मजबूत होनी चाहिए। लेकिन हरीश रावत साहब दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, आप हारेंगे, आप भी अपना दावा इनको बता दीजिए। अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हरीश भाई के दावे कई बार फेल हो जाते हैं, मेरे दावे नहीं फेल होते हैं। वो हरीश भाई कह रहे थे कि हमको जनता सबक सिखा देगी, मैं तो 11,000 वोट से जीत के विधानसभा आ गया। अब हरीश भाई जो है, मैं तो हरीश भाई को 2 विधानसभा से लड़ना ही नहीं चाहिए था, और धारचूला से लड़ते तो वो शायद उन पर विधानसभा मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा चुनाव हारने का जो थोड़ा सा एक मैं सोचता हूं कि वरिष्ठ नेता पर जैसे खंडूर जी पे लगा, वो थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। अब बात है हरीश जी, असल में एक बात इन्होंने एक बात का उल्हाना इन्होंने दिया कि आपने इनकी बात काश मान ली होती 2016 में। ये सलाह देने वाला व्यक्ति कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए था ताकि मैं जीत के आ जाता, वो दूसरी तरफ चला गया, सलाहकारी भाग गया तो क्या और रहा सवाल जो है, मतलब आपका कहना है कि सलाहकारी आपको छोड़ के चले। मैं हरीश भाई एक बात कहूंगा, हरीश भाई मैं कहूंगा, जब मैं विपक्ष का नेता था, मैं विदेश गया हुआ था, लौट के आया जब खंडूर जी दोबारा निसंख्य हट के मुख्यमंत्री बने, और जब मुझे पता चला कि खंडूर जी कोटद्वार से चुनाव लड़ेंगे, जबकि मैं तो कांग्रेस से था, लीडर ऑपोजिशन था, लेकिन मैं खंडूर जी के घर पे गया, मैंने खंडूर जी को मैंने कहा साहब देखो, राजनीति अपनी जगह है, मैं आपका छोटा भाई हूं और मेरी सलाह है आपको कि आप कोटद्वार से मत चुनाव लड़ना। उस दिन तो उन्होंने मान लिया, बाद में लड़ गए चुनाव, क्या हुआ, हार गए चुनाव कोटद्वार से। तो और जब 2009 में मैं लीडर ऑपोजिशन था, अपोलो में हॉस्पिटल में एडमिट थे खंडूर जी, मैं उनको देखने के लिए गया, उन्होंने अपने सारे लोगों को बाहर कर दिया। मुझसे पूछा क्या होगा हरक सिंह जी, मैंने कहा हरक सिंह के रूम में बताओ, विपक्ष नेता कह हरक सिंह के रूम में बताओ, तो मैंने आप 5 सीटें हार रहे हो, पौड़ी सीट बचा लोगे तो मुख्यमंत्री बने रहोगे। नहीं मानी मेरी सलाह,
तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने तो हरीश भाई को भी सलाह अच्छी दी थी, लेकिन अब उस समय मैं थोड़ा, जो आज वो कह रहे हैं कि सलाहकार भाग गया, उस समय उतना बड़ा सलाहकार नहीं था जो आज उनको तांत्रिक कह रहे, जो ज्यादा सलाहकार होते हैं। वह देखिए उलाहना, इन्होंने कहा कि देखिए जितना आप आज उन्हें बड़ा सलाहकार बता रहे हैं, उस वक्त आप मानने को तैयार नहीं थे, और इन्होंने कहा इनकी सलाह आपको मान लेनी चाहिए थी। देखो उस समय भी मैं उनकी सलाह मान रहा था, और आज भी मैं वो धीरे से किसी से सलाह भिजवा दें कि मुझे कहाँ से लड़ना है तो मैं उसको मान लूँगा, जो है। और भाजपा वालों को नहीं बताऊंगा, मेरे भाइयों ने बताई है करके। लेकिन जो उन्होंने कहा कि मतभेद, हमारे मतभेद इतने गहरे थे कि मैं इनके गांव में एग्रीकल्चर महाविद्यालय का इनके पिताजी के साथ शिलान्यास करके आया, और एक ही हेलीकॉप्टर में साथ आए, और जब ये दिल्ली से लौट करके आए तो सरकार तोड़ने वाले सौदागरों को साथ ही ले आए। तो ये है, ये देखो, ये सब राजनीति में सब होती हैं चीजें, उसको हम ध्यान में नहीं रखते। मगर मेरा सैद्धांतिक प्रश्न है, और उससे मेरे मन में आज भी किसी के लिए कोई कटुता नहीं है, बल्कि नहीं। अच्छा राव साहब, एक बात बताइए, देखिए बड़े दिल की बात हो रही है। मैं छोटे सी बात, जब ये सारा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ तो क्या आपके मन में, देखिए मैं बड़े राजनीतिक सवाल नहीं है, एक मन में भाव तो आया होगा, गुस्सा तो आया होगा हरक सिंह रावत पर, आपको हरक भाई पर गुस्सा आया था? मैं उस दिन मैं बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये घटनाक्रम हमारी सरकार की वापसी का गारंटी कर रहा है। और वो अलग बात है कि हमारे कुछ साथियों की सलाह विपरीत रही। यदि हम चुनाव में चले जाते तो उस घटनाक्रम के बाद तो हम जीत रहे थे, और ये कांग्रेस की लैंडस्लाइड विक्ट्री होती। हमारे विधायक टेम्पटेशन नहीं छोड़ पाए 4-6 महीने का, लेकिन कष्ट के समय में जो विधायक साथ थे, मुझे उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन अब ये नहीं है। मैं हरक सिंह जी को एक बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो चाहे भाजपा में है, मांसाहारी पार्टी में है, मगर शाकाहारी पार्टी के सहिष्णुता के गुण नहीं छोड़े हैं। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो अप्रिय थी, लेकिन उसको उन्होंने 16 के बाद आप दोनों के बीच में कोई संवाद हुआ उसके बाद? मैंने कहा जितनी सहजता से उन्होंने सुना, उसकी मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा ये हाउस भी उसके लिए उनके लिए ताली बजाए। हरी जी, 16 के बाद आपकी इनसे कोई बातचीत हुई? ऐसे कभी कोई बातचीत नहीं, मैंने कभी, बल्कि सरकार गिरने के बाद जब पहली बार मंच पर शपथ ले रहे थे, नई सरकार शपथ ले रही थी, मैं बधाई देने के लिए गया, और विजय बहुगुणा जी जो आर्किटेक्ट थे इस डिफेक्शन के, तो जो प्रिंसिपल डिफेक्टर थे जो है, उनसे मैंने हाथ मिलाया। मैंने कहा तुमने गुरु, मैंने कहा बड़ा झटका दिया हमको। हाँ, तो मैंने बधाई दी उनको। जो है, ये तो देखो, राजनीति में हम अपनी सौम्यता, शालीनता, अपने गुणों को क्यों छोड़ें जी। और हरक भाई को क्या कहा था आपने उस वक्त, शपथ जब इन्होंने ली, तब कोई बात हुई थी इनसे उस वक्त? नहीं, इनसे हेलो हरक, इनसे तो इनके तो मैं शादी के उनके निमंत्रणों में गया हूँ उसके बाद, और बल्कि वैसे शायद मैं कुछ ही देर लगा था, क्योंकि इन्होंने झटका जरा जोर का दिया था, उसकी कशक थी बाकी, तो मैं 1-1.5 घंटा रहा इनके वहाँ शादी में। जो है जी, अब मैं गलत कह रहा हूं तो आप मेरे बेटे की शादी में लगभग 2 घंटे से तक रहे, क्योंकि बारात देर से पहुंचे तो भाई साहब इंतजार करते रहे। तो हरक भाई, कभी इन्होंने आपको कुछ कहा नहीं कि आओ आप लौट चले? कभी बोला हो ऐसे? बता दीजिए आज, देखिए दिल की बात हो रही है यहाँ, तो कभी कहा इन्होंने? मैं ऐसी कोई बात नहीं हुई मेरी कभी इनसे। अच्छा, और एक बात, मैं एक चीज बता दूं आपको, मैं निर्णय खुद लेता हूं जी। मैं कभी किसी को सलाह मानता नहीं। देते जरूर है सलाह, जो इन्होंने नहीं मानी थी। मैं तो मानता हूं। हरक भाई, मैं एक चीज बता दूं, मैं कई बार जो राजनीतिक निर्णय लेता हूं जी, वो मैं रात भर सोचता हूं। जिस दिन मैंने राहुल गांधी को मंच पे कहा मुझे आपका भाषण पसंद नहीं आया, पूरी रात भर सोचता रहा, सुबह नहाते हुए भी फिर सोचता रहा कि बोलूं नहीं बोलूं। मैंने कहा यार चमचागिरी तो सब लोग करेंगे, राहुल गांधी कहां याद करेगा। आज मैं मंच पे बोल ही दूंगा कि मुझे पसंद नहीं आया, और मैंने मंच से राहुल गांधी के सामने कह दिया। सारे कांग्रेसियों को लग रहा था कि सांप सूंघ गया। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा तुमने क्या बोल दिया, और उस दिन से राहुल गांधी मुझे ज्यादा याद करने लगे कि भाई ये आदमी ने कम से कम, हालांकि मैंने बाद में थोड़ा तारीफ भी कर दी।
जरा मास्टर माइंड के रूप में पहले सच भी कह दिया और बाद में कह दिया कि नहीं, अब जो मैंने कल श्रीनगर में आपको सुना, विदेश नीति पर, देश की नीति पर, अर्थनीति पर, मुझे लगा कि अब आपका हाथों में भविष्य सुरक्षित है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं राजनीतिक रूप से हो चाहे कोई बड़ा निर्णय लेता हूं, उसमें अपने परिवार के लोगों से भी नहीं डिस्कस करता हूं। उनको भी जब मैं निर्णय ले लेता हूं, जब मैंने भाजपा छोड़ी थी, मैंने उस दिन मैं देहरादून में आया था, खंडू जी नामांकन कर रहे थे, मैं रात भर घंटाघर पीडब्ल्यूडी बंगले में मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मंथन किया और सुबह भाजपा छोड़ने का निर्णय ले लिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसमें मैं सलाह, किसी की सलाह नहीं मानता हूं। जब अभी कुछ विचार कुछ चल रहा है अरग भाई या नहीं? मैं देखिए, मैं ठीक हूं, जाऊं ठीक हूं, अच्छा नहीं लग रहा हूं क्या आपको? नहीं, आप तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी अच्छे लगते हैं और हरीश रावत साहब भी अच्छे लगते हैं। तो रावत साहब, आखिर में अब क्या कहेंगे? आप किसी को कहा अभी तक आपने, आप लौट चले या ठीक है सब अब अपने अपने रास्ते चलेंगे, क्या कहेंगे आप आखिर में? फाइनल कमेंट। जब तक उधर अंगूर का गुच्छा लटका है तो कैसे कहूं मैं तुम लौट चलो और पता चला जो अंगूर का एक आध दाना कभी गिरने वाला है वो भी किसी और के पास चला जाए। तो हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि उधर अंगूर का गुच्छा देख करके, चाहे ख्वाबों में ही हो, लेकिन उधर बने रहें, उस अंगूर के टपकने के इंतजार में बने रहें। और जिस दिन ये लगेगा कि नहीं, हमको जो गलतियां हमसे हुई, जो घाव हमसे लगे लोकतंत्र को, जो घाव हमसे कांग्रेस को लगे, उनको हम ही भरेंगे। जिस दिन वो स्वीकार कर लेंगे, उस दिन हरीश रावत का क्या है, मेरी तो देखो सत्यता यह है, पहले कुछ गर्दन टूटने से मामला गड़बड़ा गया था जी। जितनी रही सही कसर थी इस कोरोना ने, आप अंदाज लगा लीजिए कि 72-73 साल का कोई व्यक्ति तो अलग रहा, 70 साल का भी कोई व्यक्ति जो है आईसीयू में जाने के बाद लौट करके नहीं आया। मैं एक्सेप्शन हूं कि 19 दिन आईसीयू में रहने के बाद एक्सेप्शन तो आप हैं, तो देखिए इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। उसके बाद भी आपको मेरे चेहरे में चमक दिखाई दे रही है जी। तो ये भगवान की देन है, कुदरत ऊपर वाले की देन है। तो मेरे पास बहुत समय नहीं है, लेकिन राज्य के लिए जो मेरी सोच है, जो मेरी समझ है, जिस रूप में मैं अपने राज्य को देखना चाहता हूं, जैसा होने की हमारे राज्य के अंदर कुव्वत है, क्षमता है, उसके लिए मैं जरूर चिंतित हूं। और उसके लिए मैं चाहता हूं किसी भी राजनीतिक दल में हो, अच्छे लोग जुटें और आगे बढ़ें। मगर कभी कभी अच्छों के साथ कुछ अनिवार्य बुराइयां भी हो जाती हैं, उनको दूर करें। मैं धामी का पुष्कर धामी जी का प्रशंसक हो सकता हूं, अभी शायद हमारे बाद वही आ रहे हैं जी। आप उनसे कहें कि हरीश रावत बहुत मिर्च फूंक करके गया, तो उसके बजाय ये भी बता दीजिएगा, उन्होंने कहा कि उनमें कुछ अच्छाइयां भी हैं, लेकिन कुछ बुराइयां जो है उनको त्यागना पड़ेगा। इसलिए मैं खुल करके उन बुराइयों को कह रहा हूं जिसको कहने का बहुत सारे लोग सत्तारूढ़ दल से हिम्मत नहीं करते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।